हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग बहुत बेसिक से पढ़ने वाले हैं। जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, मतलब कि इंग्लिश ग्रामर की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, इंग्लिश ग्रामर कितने तरह के होते हैं। तो आज हम लोग इसे बहुत अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं और मैं आशा रखता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग अच्छे तरीके से इसके ऊपर पढ़ेंगे कि डेफिनेशन क्या है ग्रामर की, कितने तरह के ग्रामर होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, और अच्छे से पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर इज अ साइंस दैट टीचेज अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली। कहने का मतलब क्या है, इंग्लिश ग्रामर एक साइंस है, एक शाखा है, एक ज्ञान है, समझ रहे बात को, एक शास्त्र है जिससे हम लोग इंग्लिश को शुद्ध कैसे पढ़े, कैसे लिखे, कैसे बोले सीखते हैं। आई होप आप बात को समझ पा रहे होंगे। उसके बाद क्या है, काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। 5 तरह के इंग्लिश ग्रामर होते हैं, जैसे कि ऑर्थोग्राफी, इटीमोलॉजी, सिंटेक्स, प्रोसोडी, पंक्चुएशन। These are the 5 types of English grammar, my dear friends and students, and we will learn the definition of each. हम इस पांचों ग्रामर के टाइप्स के डिफिनेशन भी अभी हम लोग सीखेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि इंग्लिश ग्रामर का डिफिनेशन कैसे आप लोग कहेंगे, इंग्लिश ग्रामर इज अ साइंस दैट टीचेज अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली। काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। फर्स्ट, ऑर्थोग्राफी, इटीमोलॉजी, सिंटेक्स, प्रोसोडी, पंक्चुएशन। ये 5 तरह के हमारे पास इंग्लिश ग्रामर हैं और अभी हम लोग इस पांचों तरह के ग्रामर को, यानी कि ये 5 जो तरह है 5 काइंड से, इसको भी अभी हम लोग अच्छे तरीके से डिफिनेशन के साथ सीखेंगे। स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, ये जो हमारा 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर था, उन सारे ग्रामर्स के काइंड्स का डिफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है और हम लोग अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। सबसे पहला क्या था, ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ लेटर्स ऑफ अ लैंग्वेज। जैसे कहने का मतलब ऑर्थोग्राफी क्या है कि किसी भी भाषा का जो अक्षर यानी कि वर्ण जो होते हैं उनको समझना, उनके बारे में स्टडी करना, उसे ही हम लोग कहते हैं ऑर्थोग्राफी। इटीमोलॉजी क्या है, इटीमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ओरिजिन्स एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। ये इटीमोलॉजी मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई शब्द है, कोई वर्ड है, तो उनके बारे में वो वर्ड कैसे बने, कहाँ से बने, उनका हिस्ट्री क्या है, ये चीज़ें सीखते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं इटीमोलॉजी। उसके बाद क्या है, सिंटैक्स। सिंटैक्स मीन्स, देखिए, सिंटैक्स इज़ द स्टडी ऑफ रूल्स ऑफ अरेंजिंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ सेंटेंस। क्या है सिंटैक्स, जैसे सिंटैक्स कहने का मतलब क्या है कि सिंटैक्स एक रूल है, कॉन्सेप्ट है, वर्ड्स को, मतलब कि वर्ड्स को अरेंज करने का एक सही ऑर्डर में, जिससे कि हम लोग एक सेंटेंस बना पाए, एक करेक्ट सेंटेंस बना पाए। अब हम लोग 4th नंबर पे बढ़ेंगे, प्रोसोडी। प्रोसोडी इज़ द स्टडी ऑफ साउंड्स एंड रिदम्स ऑफ पोएट्री एंड स्पीच। कहने का मतलब क्या है, प्रोसोडी किसी स्पीच के या फिर किसी पोएट्री में जो किस तरीके से लिखा गया है, क्या फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है, यानी कहने का मतलब क्या, लिटरेरी डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है, उसमें रिदम कैसा है, उसमें साउंड कैसा है, इन सब चीज़ों का स्टडी ही प्रोसोडी कहलाती है। उसके बाद क्या है, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन इज अ सेट ऑफ सिम्बल्स एंड साइंस दैट इज यूज्ड टू क्लैरिफाई राइटिंग। कहने का मतलब क्या है कि पंक्चुएशन एक सेट ऑफ सिम्बल्स है, ठीक है, साइंस है, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी भी राइटिंग को, किसी भी लिखावट को क्लैरिफाई करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए। ये ऐसे लिखा गया, ये ऐसे, ये सेंटेंस है, ये इस तरह की सेंटेंस है। जैसे कहने का मतलब हम लोग फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं, ये फुल स्टॉप है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे कोई सेंटेंस रुक रहा है। अब फुल स्टॉप ऐसे भी तो हो सकते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड भी तो हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। तो इन सारे तरह के जो हम लोग साइंस एंड सिंबल्स का जो स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं पंक्चुएशन। यानी कहने का मतलब क्या है, पंक्चुएशन इज अ सेट ऑफ सिंबल्स एंड साइंस दैट इज यूज्ड टू क्लैरिफाई राइटिंग। यानी कि किसी भी राइटिंग को स्पष्ट करने के लिए हमें पंक्चुएशन की ज़रूरत पड़ती है, हम पंक्चुएशन का इस्तेमाल करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को फिर से एक बार और अच्छे से मैं ये रीड करके आप लोग को सुना दूँ, और चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे तरीके से। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको लिख लीजिएगा, और मैं आपको एक बार और फिर से पढ़ के बता देता हूँ। डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर इज अ साइंस दैट टीचेज अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली। काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। फर्स्ट, ऑर्थोग्राफी, इटीमोलॉजी,
सिंटेक्स, प्रोसोडी, पंक्चुएशन, दीज आर द 5 काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। उसके बाद हम लोग इसकी डिफिनेशन देखेंगे। ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी इज द स्टडी ऑफ लेटर्स ऑफ अ लैंग्वेज। Etymology, etymology is the study of origins and history of words. Syntax, syntax is the study of rules of arranging words in proper order to make a sentence. Prosody, prosody is the study of sounds and rhythms of poetry and speech. Punctuation, punctuation is a set of symbols and signs that is used to clarify writing. My dear स्टूडेंट, ये मैं आपको पढ़ के बता दिया हूँ एक बार फिर से। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को बहुत लंबे समय तक अपने ब्रेन में रिटेन करके रखेंगे और अच्छे से समझ गए होंगे और इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा।